गुड मॉर्निंग छात्रों। तो कुछ अनमोल वाणी देखते हैं हम। तो सुनो, अनमोल वाणी। प्रणाम के परिणाम। जिसे भी हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उसका परिणाम क्या है देखते हैं। प्रणाम के परिणाम। प्रणाम प्रेम है। प्रणाम प्रेम है। प्रणाम अनुशासन है। प्रणाम प्रेम है। प्रणाम अनुशासन है। प्रणाम आदर सिखाता है। प्रणाम शीतलता है। प्रणाम आदर सिखाता है। प्रणाम शीतलता है। प्रणाम से सुविचार आते हैं। प्रणाम झुकना सिखाता है। प्रणाम क्रोध मिटाता है। क्रोध मिटाता है। प्रणाम आंसू धो देता है। प्रणाम अहंकार मिटा देता है। प्रणाम क्या क्या करता है देखो, यानी कि एक नमस्कार से हमारा प्रेम व्यक्त होता है, अनुशासन दिखता है, आदर सिखाता है। एक नमस्कार हमारा शीतलता है, सुविचार आते हैं, झुकना सिखाता है, क्रोध मिटाता है, आंसू धो देता है, प्रणाम से अहंकार मिटा देता है। प्रणाम हमारी संस्कृति और सभ्यता है, और इसी कारण सभी छात्रों को मेरा प्रणाम है। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इसके पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? अनोखा उपहार। उस पार्ट में से आपने देखा कि उपहार का कीमती होना इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। जो देने वाले की भावना, प्रेम महत्वपूर्ण है। इस पार्ट से हमने पढ़ा है। तो बहुत उस पार्ट में जो भी कुछ था, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से किया है, कुछ ने किया नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है वो करेंगे, और जिन्होंने किया है वो उनको वो गुड है, यानी कि अच्छे बच्चे हैं, और उनको मैं उनका स्वागत करती हूँ। आप आगे भी इस तरह से ही पढ़ाई करेंगे, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी करेंगे, ऐसी आशा भी करती हो, और वो भी उनके साथ आ जाएंगे। तो आज हम देखने वाले हैं नया पाठ। तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक काम करना है, आपकी हिंदी की किताब निकालनी है। और उस बुक में से, यानी कि हिंदी किताब में से आपको पेज नंबर 27 निकालना है, यानी कि 27 पेज नंबर 27, यानी कि 27 पेज नंबर आप सबको निकालना है। ठीक है? तो आप सब तैयार है? पेज नंबर 27 आपने निकाला है। तो देखते हैं पाठ चौथा। पाठ का नाम है मोर और चिड़िया, यानी कि इस पाठ में मोर और चिड़िया के बारे में बताया गया है ना? देखते हैं तो इस मोर और चिड़िया, इस पाठ में उन दोनों का क्या संवाद हुआ है, क्या बताने का प्रयास किया है, ये हम देखते हैं। तो आप सब तैयार हैं? कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। कटहल यानी कि फणस। फणस पता है आपको? उसे कहते हैं कटहल। के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। देखो इस पिक्चर पर है, ये है चिड़िया, और ये है उसका घोंसला। ये है कटहल का पेड़, और इस पर है एक घोंसला। ये है चिड़िया। अब देखते हैं आगे। कटहल के वृक्ष पर एक चिड़िया का घोंसला था। चिड़िया बड़े आराम से अपने घोंसले में रहती थी, और चिड़िया बड़े ही आराम से, जैसे कि हम अपने घर में आराम से रहते हैं, उसी तरह चिड़िया भी अपने घोंसले में आराम से रहती थी। एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया, और एक मोर कहीं से उड़ता उड़ता आया। वो बहुत थका था, और वो भी थक गया था। कटहल का घना वृक्ष देखा तो वो विश्राम करने बैठ गया, यानी कि कटहल का घना वृक्ष, यानी कि बड़ा वृक्ष देखकर वो वहाँ विश्राम करने के लिए बैठ गया। अब आगे देखो, कहाँ बैठ गया? कटहल के वृक्ष के
घना वृक्ष देखकर वहाँ बैठ गया। और वहाँ किसका घोंसला था? चिड़िया का। और चिड़िया अपने घोंसले में कैसे रहती थी? आराम से, है ना। अब देखते हैं आगे। चिड़िया दूर कहीं भोजन की तलाश में गई हुई थी, लेकिन जब मोर आया था कटहल के वृक्ष के पास, तो चिड़िया अपने भोजन की तलाश में कहीं दूर गई थी। अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वो भोजन लाने गई थी। घर लौटी तो मोर को देखा, और जब वो वापस आई थी तब उसने किसको देखा? मोर को देखा। मोर आंखें बंद किए आराम कर रहा था, और मोर बिल्कुल आंखें बंद कर वो बेचारा आराम कर रहा था। वह उसी डाल पर बैठा था जिस पर चिड़िया का घोंसला था। अब आगे देखो, उसने उसी डाल पर मोर भी बैठा था, वो भी आंखें बंद कर आराम कर रहा था खाली। लेकिन वो कहाँ बैठा था? जिस डाल पर चिड़िया का घोंसला था, उसी डाल पर मोर भी बैठ गया था। अब चिड़िया का डाल मोर के भार से झुक गई थी, और डाल क्या हो गई थी? मोर का भार तो ज़्यादा होगा, यानी कि वजन ज़्यादा था, इसलिए उसके भार से, उसके वजन से वो डाल झुक गई थी। शाखा जो होती है ना वो वृक्ष की, वो झुक गई थी। और चिड़िया को अच्छा नहीं लगा, चिड़िया को भी वो अच्छा नहीं लगा। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है और आपके रूम में जाता है, आपकी किसी पसंदीदा चीज़ को हाथ लगाता है, तो आपको अच्छा लगता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। उसी तरह उस चिड़िया को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वो मोर उस डाल पर बैठा है, और उसकी वजह से उसकी वो डाल झुक गई है और उस पर उसका घोंसला था। जैसे ही वो मोर ने आँख खोली, लेकिन उसने उसकी राह की देखी कि जैसे ही मोर ने आँख खोली, जब मोर ने उस आँख खोली तो चिड़िया बोली, भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? तो चिड़िया ने, जब मोर उठा नींद से, तब चिड़िया बोली कि भाई तुम इतने भारी भरकम जानवर कौन हो? यानी कि इतने भारी हो, इतने भरकम, यानी कि वजन से ज़्यादा हो, इतने जानवर कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? ऐसा चिड़िया उस मोर को पूछती है ना। मोर बोली, चिड़िया बहन मैं मोर हूँ। तो मोर ने भी क्या बोला? जैसे कि चिड़िया ने उसे भाई बोला था, इसलिए मोर ने भी बोला कि चिड़िया बहन मैं मोर हूँ। मैं कौन हूँ? मोर हूँ। मैं कोई जानवर नहीं हूँ। तो वो बोलता है मैं मोर हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ। तो मोर चिड़िया को क्या कहता है? मैं कोई जानवर नहीं, मेरा नाम मोर है, और मैं भी तुम्हारी तरह एक पक्षी हूँ। चिड़िया बोली, तुम जो भी हो नीचे चले जाओ। तो चिड़िया क्या बोली? तुम जो भी हो नीचे चले जाओ। देखते नहीं मेरा घोंसला तुम्हारे बोझ से नीचे झुका जा रहा है। तो चिड़िया बोलती है, देखते नहीं तुम मेरा घोंसला तुम्हारे बोझ के कारण नीचे झुका जा रहा है। मोर उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। फिर मोर ने भी क्या किया कि वो भी उड़कर पेड़ के नीचे चला गया। संध्या होने वाली थी, आकाश में संध्या यानी कि सायंकाल होने वाली थी, गुड इवनिंग का टाइमिंग होने वाला था, यानी कि सायंकाल होने वाली थी। तभी आकाश में क्या हुए? बादल छाने लगे थे, यानी कि आकाश में संध्या के समय बादल छाने लगे, यानी कि बारिश होने का कुछ संकेत मिल रहा था। मोर खुशी से चिल्ला उठा, क्वें 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 करके वो चिल्ला उठा। बादल आने से मोर को तो खुशी होगी, क्योंकि उसे नाच करना, डांस करना बहुत अच्छा लगता है, नाचना, है ना। तो खुशी से क्या क्या करने लगा वो बहुत खुश हुआ कि वो बादल होने से उसे नाचना गाना अच्छा लगता है ना। तो पेज नंबर 28 निकालो, यानी कि 28। तो फिर क्या होता है देखते हैं हम। चिड़िया को मोर की आवाज़ अच्छी नहीं लगी, तो चिड़िया को मोर की आवाज़ अच्छी नहीं लगी और उसकी क्यां क्यां करने
उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किसको? चिड़िया को। वह बोली पक्षी तो हल्के फुल्के होते हैं। तो वो क्या बोली? पक्षी तो बिल्कुल हल्के फुल्के होते हैं। देखने में कितनी हल्की फुल्की हूँ मैं, देखो। तो वो खुद का उदाहरण देती है, देखो मैं कितनी हल्की फुल्की हूँ, देखो। तो मोर को बोलती है पक्षी तो हल्के फुल्के होते हैं। अब वो खुद का ही उदाहरण देती है, देखो मैं भी कितनी हल्की फुल्की हूँ, मेरी उड़ान कितनी तेज है और आवाज़ भी कितनी मीठी है। तो वो बोलती है मेरी उड़ान तो बहुत तेज है और मेरी आवाज़ भी कितनी मीठी है। ऐसा चिड़िया मोर को कहती है। वो खुद का ही उदाहरण देती है, मेरी आवाज़ मीठी है, मेरी उड़ान भी तेज है, देखो, और मैं हल्की फुल्की हूँ। ऐसा भी वो मोर को कहती है। और मोर को क्या कहती है? भारी भरकम, है ना। और तुम्हारी आवाज़, उसकी आवाज़ भी, मोर की आवाज़ भी उसे पसंद नहीं आई थी, क्या करना। और अपनी और देखो, पंख इतने बड़े और भारी है कि तुम्हें पक्षी कहने में भी संकोच होता है। और वो कहती है, अपने बारे में बताकर वो कहती है, और अपनी और देखो, यानी कि मोर को कहती है, और तुम्हारी और देखो, पंख इतने बड़े बड़े और भारी है कि तुम्हें पक्षी कहने में भी संकोच होता है। क्या लाभ है इन पंखों का कि तुम दूर तक उड़ भी नहीं सकते, और तुम्हारे पंख भी इतने बड़े हैं, भारी है। क्या लाभ है तुम्हारा इन पंखों का कि तुम दूर तक उड़ भी नहीं सकते, थक जाते हो। ऐसा चिड़िया उस मोर को कहती है ना। मोर ने उत्तर दिया, चिड़िया रानी, मैं सबसे सुंदर पक्षी माना जाता हूँ। तो मोर ने चिड़िया को इस बात पर उत्तर दिया कि चिड़िया रानी, मैं सबसे सुंदर पक्षी माना जाता हूँ। मेरे भारी पंख ही तो मेरी शोभा है, मेरे भारी पंख ही तो मेरी शोभा है। मेरी आवाज़ भले ही मीठी नहीं है, पर इन रंग बेरंगी पंखों के कारण, मेरी आवाज़ भले ही मीठी ना हो, पर रंग बेरंगी पंखों के कारण लोग मुझे प्यार करते हैं। इस रंग बेरंगी पंखों के कारण लोग मुझे प्यार करते हैं। मेरी आवाज़ मीठी नहीं है तो क्या हुआ? इन्हीं में से मैं नृत्य करता हूँ, और इन्हीं से मैं नृत्य करता हूँ, यानी कि इस रंग बेरंगी पंख के आधार से ही मैं नृत्य करता हूँ, यानी कि डांस करता हूँ। ये पंख मेरा गौरव है। मोर का क्या गौरव है? उसके पंख ही मोर के गौरव है। और गौरव के पीछे हमेशा कुछ भार होता ही है। और मोर क्या कहता है? जो गौरव होता है उसके पीछे कोई ना कोई भार तो होता ही है ना। गर्व, प्राइड, है, यानी कि जो गौरव है, और गौरव के पीछे हमेशा कुछ भार होता ही है, यानी कि मेरे पंख मेरी शान है, मेरा गर्व है। और जो मेरी शान है, और शान के पीछे हमेशा भार ही होता है, गर्व के पीछे हमेशा भार ही होता है ना। अंततः मैं खुश हूँ कि यह भार मुझे दिया गया है, यानी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये भार दिया गया है। जानती हो, मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। मोर कहता है चिड़िया रानी को कि तुम जानती हो, मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ। और मुझे क्या कहते हैं? पक्षीराज कहलाता हूँ। और वो मोर कहता है कि मैं खुद पक्षीराज कहलाता हूँ, मुझे पक्षीराज के नाम से पहचानते हैं, और मैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी हूँ। ऐसा मोर उस चिड़िया रानी को कहता है। और मेरे पंख ही मेरा गर्व है, मेरी शान है, ऐसा वो कहता है। और मैं खुश हूँ कि मेरे भारी पंख मुझे अच्छे लगते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस भारी पंख से, ऐसा भी वो कहता है। आकाश में घने बादलों से ढक गया था। आकाश क्या हुआ था? पूरी तरह से घने बादलों से बिल्कुल ढक गया था, यानी कि बहुत सारे ढेर सारे बादल आकाश में आ गए थे। काले बादल देखकर मोर बहुत खुश हो गया। और काले काले बादल देखकर मोर खुश हो गया और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। और तब काले बादल देखकर आकाश पूरा घना हो गया था बादल से, है ना।
और काले बादल देखकर मोर भी बहुत खुश हो गया और सारे पंख फैलाकर वो नाचने लगा। चिड़िया घोंसले में बैठी उसका नाच और सुंदर पंख देखकर मुग्ध हो गई, यानी कि वो खुश हो गई, मस्त, यानी कि मग्न हो गई। वो बिल्कुल घोंसले में बैठकर उसका नाच देखकर, पंख देखकर वो मग्न हो गई और उसका डांस इतनी अच्छी से देख रही थी कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वो वही सुंदर मोर और उसके पंख दिखाई दे रहे थे और बहुत ही प्रसन्न हो गई। मन ही मन बोली, पक्षीराज मोर तुम धन्य हो। और वो मन ही मन बोली कि पक्षीराज मोर सचमुच तुम धन्य हो, इतनी भारी पंखों से कितना सुंदर नृत्य कर रहे हो। और वो बोलती हो, इतने भारी भरकम पंखों से तुम कितना सुंदर नृत्य कर रहे हो, तुम सचमुच धन्य हो। ऐसा चिड़िया अपने मन ही मन बोल रही थी। अब पेज नंबर 29 निकालो। सब तैयार है? तो सुनो, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप सच में गर्व करने लायक है। तो चिड़िया क्या बोलती है? देखो, यहाँ मोर ने पंख फैलाए हैं, चिड़िया देख रही है और चिड़िया उसे फिर क्या बोलती है इस चित्र में दिखाई देता है ना। यहाँ चिड़िया, यहाँ मोर ने पंख फैलाए हुए दिखाई देते हैं ना, और दोनों कुछ संभाषण कर रहे हैं, एक दूसरे से संवाद कर रहे हैं ना। तो देखते हैं क्या। तो चिड़िया कहती है, मैं मोर पक्षीराज को कहती है, मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप सच में गर्व करने लायक है, मुझे अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। और चिड़िया भी कहती है कि सचमुच मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप सच में गर्व करने लायक ही है और मुझे अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है, यानी कि मुझे अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है, यानी कि भारत पर भी गर्व है, उसे ऐसा कहना भी है। मोर मग्न होकर नाच रहा था। मोर मग्न होकर यानी कि ध्यान से, वो बिल्कुल अपने आप में मग्न था और अच्छी तरह से नाच रहा था, क्योंकि उसका फैशन था, उसे बहुत पसंद था नाच करना, और जो मौसम भी उसे वो पसंद था, इसलिए वो मग्न होकर नाच रहा था। बादल गरजा मानो वह फिर गरज कर कह रहा हो, हाँ हाँ हाँ, अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। बादल गरजा मानो वह, जब बादल गरजे तो बादल भी गरज कर कह रहे हैं, हाँ, चिड़िया की तरह, हाँ, हमें भी अपने राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है, ऐसे बादल भी कह रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो आपको ये पाठ अच्छा लगा? मोर और चिड़िया आपने सुना। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। और इसे क्या कहते हैं? पक्षीराज भी कहते हैं। तो ये आपको पाठ पसंद आया है ना? तो आपको भी अपने राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि राष्ट्र के प्रति, पक्षी के जो भी राष्ट्रीय पक्षी है उस पर आपको गर्व होना चाहिए, और राष्ट्र के प्रति भी गर्व होना चाहिए, है ना। भारत देश का वो सबसे, यानी कि उस मोर को ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहा गया और उसे पक्षीराज भी कहा गया है ना। तो ये हुआ हमारा पाठ। तो चिड़िया और मोर इस पाठ में हमने ये संवाद देखा। उसमें से आपको एक ज्ञान मिला कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है ना, पक्षीराज किसे कहते हैं। तो आपको भी राष्ट्रीय पक्षी पर गर्व है। तो देखो शब्दार्थ: विश्राम, आराम, तलाश, खोज। विश्राम, आराम, तलाश, खोज, भार, बोझ, भारी, भरकम, बहुत भारी, भारी भरकम, बहुत भारी। संध्या यानी कि शाम, इवनिंग टाइम। संकोच, हिचक। नृत्य, नाच। गौरव, गर्व।
मुग्ध, मग्न यानी कि मस्त है, सम्मान, इज्जत, सम्मान यानी कि इज्जत। तो ये हुआ हमारा मोर और चिड़िया पाठ। इसके पहले का यानी कि अनोखा उपहार तक जिसका भी होमवर्क इनकम्प्लीट है, गृह कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं किया, वो पूरा करके अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। आज आपको क्या करना है, खाली शब्द और उसमें से जोड़ शब्द को निकाल कर अलग करके आपको लिखना है। जैसे कि मग्न, राष्ट्रीय, सम्मान वगैरह ऐसे शब्द है ना, उसे आपको अलग करके लिखना है। तो आपको ये पाठ अच्छा लगा है ना। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अलविदा बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ या कविता के साथ, जो भी है उसके साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।